बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात के साथ पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल बद से बदतर और कहीं से भी कोई अच्छी खबर नहीं आ रही। और अगर कोई ये कहता है कि सब कुछ अच्छा हो गया और तानो तशनी करता है, तो फिर इसका मतलब समझ लीजिए कि वो अपने आप को तो धोखा दे ही रहा है, बल्कि पूरी कौम को भी धोखा दे रहा है और धोखे में रख रहा है। जो ये बता रहा है कि जनाब नहीं, बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत सब कुछ, हर चीज़ कंट्रोल में है, पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान के अवाम की ज़िंदगी बदलने वाली है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उसकी वजह यह है कि हम इस वक्त पूरी दुनिया से कट ऑफ हैं और हमारा अदालती निज़ाम इंसाफ जो है वो तबाह होकर रह गया है और हमारा सियासी निज़ाम तबाह होकर रह गया है, क्योंकि वन मैन शो चल रहा है और फ़र्द वाहिद की हुक्मरानी है। और जब फ़र्द वाहिद की हुक्मरानी हो और जब हर तरफ ये एक जगह नहीं है, ये हर जगह फ़र्द वाहिद जो है वो अपनी मनमानियाँ करता हुआ नज़र आता है। और इसीलिए उनमें से एक किरदार है काजी साहब। काजी साहब भी बहुत कुछ उन्होंने बुलंद बांग दावे किए और एक उन्होंने अपना एक इमेज बनाया हुआ था, अपना एक पर्सनैलिटी, एक ऐसी इमेज बिल्ड किया कि पाकिस्तान के अवाम ये समझ रहे थे कि इन जैसा कोई तगड़ा और रूल ऑफ लॉ का हमायती और जो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे यकीन रखता है, ऐसा कोई काजी होगा ही नहीं। और जब वो काजी आला बने तो उन्होंने बर्बाद कर दिया अपना सारे का सारा परसेप्शन और अपना सारा का सारा इमेज, क्योंकि उन्होंने ऐसे ऐसे इक़दाम उठाए और ऐसे ऐसे फैसले दिए कि जिसके बाद ये जो इस वक्त हम जिस बहरान का शिकार हैं, उनके वाहिद 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 जिम्मेदार काजी आला हैं। और काजी आला आज उनकी बहुत ही हालत जो है वो दीदनी थी। तो बहरहाल एक फैसला जी एक दफ़ा उन्होंने किया, मुबारक सानी ज़मानत केस थी, बुनियादी तौर पे वो ज़मानत का केस था। अगर मुबारक सानी के ज़मानत के मामले तक महदूद रहते तो बहुत अच्छा था, लेकिन वो उससे आगे निकले और उससे आगे इतना निकल गए कि उन्होंने आइन को भी रीराइट कर दिया और कानून को भी रीराइट कर दिया, कानून भी बदल डाला, आइन भी बदल डाला, जिसका फिर रद्द अमल आना ही था। और इसलिए उन्होंने एक मुबारक सानी केस में पहले एक फैसला दिया और उसके बाद फिर रिव्यू हुआ, उसमें फिर एक और फैसला दिया और मामला जब भी तब भी काबू नहीं आया तो फिर उन्होंने एक और फैसला दिया। और आज जो समाअत थी, मैं आपको पहले तो हुक्मनामा, तहरीरी हुक्मनामा, मुख्तसर हुक्मनामा जो है वो जारी किया गया। तफसीली फैसला आने के बाद जो है वो मामला मजीद आगे देखा जाएगा। तो बहरहाल पहले जरा हुक्मनामा सुन लें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसला मुअर्खा 24 जुलाई 2024 में तसीह के लिए वफाक पाकिस्तान की जानिब से मुतफर्रक दरख्वास्त नंबर 1113 बाबत 2024 दायर की गई। इस मकसद के लिए पार्लिमान ने एक मुत्तफ़िक़ा करारदाद भी मंजूर की थी। वफाक की दरख्वास्त में बाद जय्यद उलमा कराम का नाम लेकर इस्तदा की गई थी कि तसीह करते वक्त इनकी आरा को मद्देनजर रखा जाए। इस दरखास्त को समाअत के लिए मंजूर करते हुए इन उलमाए कराम को नोटिस जारी किया गया। तो आज नोटिस जारी किया गया था और उलमाए कराम जो हैं वो आज कमरा अदालत नंबर 1 में मौजूद थे और उसमें मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब मौजूद थे जी। और इसके साथ साथ मोहतरम सैयद जवाद अली नकवी साहब लाहौर से वीडियो लिंक पर मौजूद थे और मौलाना फजलुर रहमान साहब, मुफ्ती शेर मोहम्मद खान साहब और मौलाना मोहम्मद तैयब कुरैशी साहब और साहिबजादा अबुल खैर मोहम्मद जुबैर साहब, मौलाना डॉक्टर अताउर रहमान साहब और मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, हाफिज नईमुर रहमान साहब, प्रोफेसर साजिद मीर साहब और मौलाना मोहम्मद एजाज मुस्तफ़ा साहब जो हैं वो तशरीफ नहीं लाए। और इसके साथ साथ जी हाफिज नईमुर रहमान साहब की जो नुमाइंदगी है वो की डॉक्टर फरीद पराचा साहब ने और मुफ्ती मुनीब साहब की नुमाइंदगी की मुफ्ती सैयद हबीबुल हक शाह साहब ने और जनाब हाफिज हसन अहमद एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट और मुफ्ती अब्दुल रशीद साहब ने भी नुमाइंदगी की मौलाना एजाज मुस्तफ़ा साहब की। तो ये सूरत हाल थी। लेकिन सबसे पहले तो काजी साहब का जो तासुब है वो आपको मैं बता दूं कि वो बहुत ही इंतहाई दर्जे का तासुब था। खैर पहले वो मैं बाद में बताता हूँ, पहले जरा फैसला सुन लें। उसके बाद ही उलमाए किराम ने मोतरज़ा फैसले के मुताद्दिद पैराग्राफ्स पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और उनके हज़फ के लिए तफसीली दलाइल दिए। उन्होंने इस मौजू पर इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की सिफारिशात पेश नज़र रखने पर जोर दिया। तफसीली दलाइल सुनने के बाद वफाक की दरख्वास्त मंजूर करते हुए अदालत अपने हुक्मनामे मुअर्खा 6 फरवरी 2024
اور फैसला मुअर्रखा 24 जुलाई 2024 में तसीह करते हुए मुतरज़ा पैराग्राफ हज़फ करती है। इन हज़फ शुदा पैराग्राफ्स को नज़ीर के तौर पर पेश या इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा और ट्रायल कोर्ट इन पैराग्राफ से मुतासर हुए बगैर मज़कूरा मुकदमे का फैसला कानून के मुताबिक करे और इस मुख्तसर हुक्मनामे की तफसीली वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। अब जो पैराग्राफ्स हज़फ किए गए हैं उनके बारे में ये कहा गया है कि ये तसव्वुर किया जाएगा कि जैसे कि ये सफ़ाए तहरीर पे आए ही नहीं थे, ये मार्ज़े वजूद में ही नहीं आए थे, जैसे कि ये लिखे ही नहीं गए थे, इसलिए उनको रिमूव कर दिया गया, कलअदम करार दे दिया गया। ये लेकिन एक बात जो कि आज हुई कमरा अदालत में, मौलाना, बाकी मैं तफसील आपको बताऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ मुख्तसरन आपको बताना चाहता हूं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब का इस्तकबाल किया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सेक्रेटरी डॉक्टर अरशाद साहब ने, और उसके बाद इसी तरह कमरा अदालत में भी मौलाना फजलुर रहमान साहब को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई और इज्जत दी गई, देनी चाहिए, बिल्कुल देनी चाहिए थी, बाकी उलमा कराम को भी। तो जैसे ही आए साहबजादा हामिद रजा, क्योंकि वो भी मौजूद थे, उनको जब वो आए तो उन्हें कहा गया कि जी आप पीछे बैठ जाएं, उनकी बात नहीं सुनी गई, इसलिए कि वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के थे और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको मालूम है कि एक है। और फिर काजी साहब ने यह भी कहा कि मैं हर नमाज के बाद दुआ करता हूं कि मैं कोई गलत फैसला ना करूं, तो मेरा ख्याल है कि काजी साहब को इस बारे में सोचना चाहिए कि वो कौन से गलत फैसले उन्होंने किए हैं और ये दुआ उनकी क्यों नहीं कबूल हो रही। बहरहाल ये अल्लाह ताला और उनके दरमियान मामला है। हम सिर्फ जो चीज़ें सामने आती हैं, अब तक बेशुमार फैसले वो गलत कर चुके हैं, और ऐसे गलत फैसले मेरा ख्याल है कि जिस तरीके से ये फैसला जो है रिव्यू और डबल रिव्यू, बल्कि तीसरी दफ़ा रिव्यू करके उन्होंने अपना फैसला तब्दील किया है, मेरा ख्याल है कि जाने से पहले पहले वो अपने जो दीगर मुकदमात हैं और उनका भी असर नौ जायज़ा ले लें, क्योंकि आज उनका जो कमरा अदालत में हालत थी वो काबिल तरस थी और दीदनी थी, काबिल तरस हालत थी कि जिस तरीके से वो वकला को बोलने नहीं देते थे और सामने क्लाइंट्स थे उनको बोलने नहीं देते थे, लेकिन आज वो बिल्कुल भीगी बिल्ली की तरह जो है वो उनका था, और आज उनका कौलो फेल में तजाद बेशुमार नजर आया। नंबर 1। नंबर 2, उनकी जुबान जो है वो लड़खड़ा रही थी, और ये जितने भी मेरी बात हुई मैं सरसरी सा बता रहा हूँ, लेकिन इसके बाद मैं मजीद आपको कुछ चीज़ें शेयर करूँगा। तो ये मामला है और ये सूरत हाल है। ये फैसला आज रिव्यू होगा, लेकिन मामला अभी तक वो कहते हैं कि ख़त्म नहीं हुआ, और सूरत हाल ये है कि साहिबजादा हामिद रजा साहब ने उसके बाद गुफ्तगू की। उन्होंने कहा जी कि जब तक तफसीली फैसला नहीं आएगा और उस वक्त तक हम इस फैसले से मुतमईन नहीं हैं, क्योंकि इस मामले में जी ये सारा मामला, इसमें बहुत ज़्यादा एहतजाज भी हुआ, और फिर अब तक अगर आप देखें कौमी असम्बली में जब से 8 फरवरी के बाद हुआ नई पार्लियामेंट आई है, और वहाँ पे पीटीआई अपोजिशन, पीटीआई, मौलाना फजलुर रहमान साहब और दीगर जितनी भी जमातें हैं, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, कभी भी अभी तक कोई एक मुतफ़िका करारदाद इस तरीके से नहीं आई। लेकिन ये जो मामला जब गया पार्लियामान में, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज और MQM, JUI, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, सब के सब जितनी जमातें थी, ANP और हर तमाम की तमाम जमातें वो एक पेज पे थी, और उन्होंने एक करारदाद मंजूर की मुतफ़िका तौर पर, और इस फैसले को कलअदम करार देने की बात की थी, और उसमें ये मामला स्टैंडिंग कमेटी को कायमा कमेटी को रेफर किया गया था, लेकिन उस पर भी अपोजिशन ने एहतजाज किया था कि ये रेफर करने का कोई मामला नहीं। इवन हुकूमती अरकान ने भी कहा था कि इसको रेफर नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि ये 2 और 2 4 की तरह मामला आगे बढ़ाना चाहिए। उसके बाद फिर मुतफ़िका राय सामने आई, और मुतफ़िका राय के बाद फिर हुकूमत ने ये फैसला किया कि हुकूमत खुद पहुंचे। तो हुकूमत ने जो रिव्यू हुई थी उसको ऑन किया, और ऑन करके फिर आज अटॉर्नी जनरल साहब भी पेश हुए, और उन्होंने भी कहा कि हम इस फैसले को तब्दील कराने के लिए हम स्पेशल जो है वो कवानीन का सहारा ले रहे हैं, लिहाजा इसके बाद ये सब कुछ किया गया। और अगली बात ये है
کہ یہ فیصلہ جو ہے ابھی بھی جو ابہام موجود ہے وہ یہ ہے کہ یہ فیصلہ انہوں نے کہا تھا کہ پورے کا پورا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا جائے اور فیصلہ کالعدم قرار دے کے صرف اس معاملے کو ضمانت کی حد تک رکھا جائے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور مفتی تقی عثمانی صاحب اور انہوں نے بھی آج یہ کہا کہ اگر یہ معاملہ ضمانت تک ہے تو وہ عدالت کا اختیار ہے، لیکن اس ضمانت کے بعد آگے اگر تجاوز کریں گے، اگر طے شدہ آئین کو اگر آپ نے تبدیل کیا، طے شدہ قوانین کو تبدیل کیا اور اس کو ری رائٹ کرنے کی کوشش کی یا اس کو اوور رول کرنے کی کوشش کی، تو پھر یہ معاملہ جو ہے یہ کسی بھی صورت میں حل نہیں ہو سکے گا۔ اور اس میں آج کافی جارحانہ موڈ میں اور یہ سارا کیس ہوا اور کمرہ عدالت نمبر 1 اور اس میں ہمارا میڈیا بھی موجود تھا سارے کا سارا۔ تو لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے ہی اصل جو چیز ہے جی کہ پہلے ہی یہ اگر کر لیا جاتا تو میرا خیال ہے کہ یہ نوبت نہ آتی اور اس طرح سے جو ہے وہ سبکی کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ اب جب تفصیلی فیصلہ آئے گا تو اس کے بعد اندازہ ہو سکے گا کہ کیا ہوگا، اس پہ رد عمل کیا آئے گا، کیونکہ اس میں جتنے بھی آج علماء کرام نے اور وکلا نے دلائل دیے، اٹارنی جنرل نے، اور وہ سب اس کے سب متفق نظر آئے اور متحد نظر آئے اس ایک نقطے پر کہ اس پہ، اور پھر گائیڈ بھی کیا انہوں نے چیف جسٹس صاحب کو اور کمرہ عدالت میں دیگر صاحبان کو، دیگر آنریبل ججز کو، ان کو بھی مطمئن کیا اور مختلف سوالات جوابات ہوئے اور ایک تفصیلی جو ہے وہ مکالمہ ہوا، تفصیلی دلائل ہوئے اور ایک دوسرے سے سمجھنے کی کوشش کی گئی۔ البتہ قاضی صاحب جو ہیں آج بالکل ایک آپ کہنا چاہیے کہ پہلی دفعہ آج ان کو اتنا مجبور اور بے بس دیکھا، اور آج میرا خیال ہے کہ ان کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ میرا خیال ہے کہ جب وہ آپ منصف اعلیٰ ہیں، آپ قاضی اعلیٰ ہیں، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو اختیار دیا ہوا ہے اور اس میں پھر انصاف کرنا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ باقی جتنے بھی مقدمات ہیں ان کو بھی آپ ریویو کر لیں، ان فیصلوں کو بھی ریویو کر لیں تو بہت اچھی بات ہے۔ جانے سے پہلے ریٹائرمنٹ سے پہلے اپنے فیصلوں کو ریویو کر لیں، کیونکہ آپ کے دیے گئے فیصلوں کے نتیجے میں جو کہ ایک طے شدہ ایک ایجنڈے کے تحت اپنے فیصلے سنائے، اس کے نتیجے میں پاکستان اس وقت سیاسی بحران کا شکار ہے، آئینی بحران کا شکار ہے اور معاشی بحران کا شکار ہے، عدالتی بحران کا شکار ہے، صحافتی بحران کا شکار ہے، بحرانوں میں گھرا ہوا ہے۔ اور یہ سب کچھ آپ کی نگرانی میں، کیونکہ آپ پہ بہت بڑے بڑے الزامات لگ چکے ہیں، ان کا ابھی تک آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بہرحال دیکھتے ہیں آگے ہوتا ہے کیا، لیکن فی الوقت اتنا ہی بتانا تھا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔